हमारे बीच में मत आइए आप। हमें अपना कार्य करने दीजिए। मेरी भ्राता श्री राम की बातों का जो उल्लंघन करेगा वो मेरे गांडीव का आहार बनेगा। मैं आप सबको एक क्षण में मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इसलिए आप वही करें जो आपको कहा गया है। नहीं अनुज भरत, अपने विचारों को थोपना अनुचित है। भय के कारण मानी गई बात की आयु लंबी नहीं होती। वो मानना स्थायी नहीं होता। किंतु भ्राताश्री। भरत अनुज, समझाने का तरीका क्रोध नहीं है। ऐसी भीड़ को समझाने का तरीका नीति है, न्याय का मार्ग है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि इस जीव को दंड दिया जाए तो अवश्य दिया जाए, किंतु दंड व्यवस्था के अनुसार दिया जाएगा। न्याय के विधान को आप अपने हाथ में न लें, ये अनुचित है। न्याय करने के लिए महाराज है, उन्हें इस जीव का न्याय करने दें। यदि आप ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे, मैं इस राज्य को अभी इसी क्षण छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इस राज्य की प्रजा के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य स्वभाव नहीं कर सकता। ये कोई विचित्र जीव नहीं है, वो अंजन प्रदेश से आया है, हमारा मित्र है। इस राज्य का शुभ चिंतक है, शत्रु नहीं। किंतु पुत्र, यदि ये बात थी तो ये बात हमसे गुप्त क्यों रखी गई? इसलिए क्योंकि ये राज्य के लिए एक नए रंग रूप का जीव था। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसा जीव देखा ही नहीं था। यदि वे अचानक सबके सामने आ जाते तो लोग भयभीत हो जाते। ये बहुत ही प्यारा है, इसलिए आप उसे दंड देने का विचार त्याग कर दीजिए। पुत्र राम, इस जीव के विषय में तुम इतना कैसे जानते हो? क्योंकि वे हमारे मित्र हैं पिताश्री। ठीक है पुत्र, हम इसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज, उस जीव का न्याय कीजिए। महाराज, इस जीव का न्याय कीजिए। हाँ हाँ महाराज, उसकी मृत्यु चाहते हैं। न्याय होगा। उस जीव का न्याय होगा और अवश्य होगा। और आप लोग हमारे न्याय से निराश नहीं होंगे। किंतु ये न्याय आज नहीं होगा। तब कब होगा महाराज इसका न्याय? रामनवमी के पश्चात। और हमारी प्रार्थना है कि तब तक आप लोग शांत रहें। क्यों महाराज, न्याय इतने दिनों बाद क्यों? क्योंकि अतिथियों के सम्मुख ऐसा करना उचित नहीं रहेगा। इससे उन लोगों के बीच एक बुरा संकेत जाएगा, एक बुरा संदेश जाएगा। और वो लोग भयभीत होकर रामनवमी के उत्सव में सम्मिलित होंगे।
और आप लोग जानते हैं कि उत्सव का अर्थ होता है आनंद। इसीलिए हमने उस जीव का न्याय रामनवमी के पश्चात करने का निर्णय लिया है। क्योंकि तब तक ये जीव राज्य के बंदी गृह में रहेगा, बंदी बनकर। सैनिक, ले जाओ इस जीव को और डाल दो बंदी गृह में। और अब आप लोग भी अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। पुत्र राम, यदि ये जीव तुम्हारा मित्र है और तुमने इसे आमंत्रित किया है, तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं पुत्र? जब तक बताता तब तक स्थितियाँ बहुत विषम और प्रतिकूल हो गई थी, इसलिए नहीं बता सका और हनुमान को स्थिति का सामना करने में लगा दिया। हाँ पिताश्री, मुझे भी हनुमान ने ही मारीच के बंधन से मुक्त कराया है। यदि ये ना होते तो मैं यहाँ पर सुरक्षित कदापि नहीं आता। इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा। ठीक है पुत्र,
मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम हमसे मांगोगे हम तुम्हें सहर्ष देंगे।